गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं शॉट। फिर से भाई, चलो ये देखते हैं। अल्लाह ताला ने अजीम पाकिस्तानियों आपको वो फतह दी है कि आज मगरब से लेके मशरक तक लोग पाकिस्तान के जब सब पासपोर्ट को देखते हैं तो आगे बढ़ के कहते हैं कि हम सलाम करते हैं पाकिस्तान। अल्लाह ताला ने अजीम, मैंने एक ना वीडियो सेव करके रखी है भाई। किधर है भाई? किधर है भाई? हम किधर गए? किधर गए? ऐसा किसने बे लगा नहीं, ये नहीं है। नहीं, हजरत आदम और सलाम। नहीं भाई, ये नहीं कि औरतों को हैज और बच्चा अल्लाह ताला ने ओनली मुस्लिम। ये भाई ये नहीं है। किधर लाइक वीडियो? थैंक यू गाइस। याद मुझे क्या दिखा दिया? 64 लाइक्स आपने दे दी गाइस मुझे। यार हम तो शॉर्ट। अल्लाह ताला ने 10,000 का मुकाबला 1 लाख रुपया। चलो, बाइक जीत गई। 1 लाख का मुकाबला 3 लाख रुपए का रिक्शा। चलो चलो बाइक खींचो, नाक मत कटवाना। चलो, रिक्शा जीत गया। नहीं भाई, Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. No. Dame un tu. Ta, ta, tu, ta, tu. Ok. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Qué? डोनाल्ड ट्रम्प। डायमंड भाई फाइंड कर लिया भाई। हीरो क्या आप भी स्कूल जाते हैं या फिर कभी जाते थे? तो ये गेम आपने जरूर खेली होगी। हर स्कूल में इस गेम का नाम अलग होता था। पेन स्टैक, पेन टावर, पेन गैम्बलिंग और हाँ, पेन फाइट एक अलग गेम है। इस गेम में आपको ढेर सारे पेन टेबल पे गिराने होते थे और एक एक करके सारे पेन निकालने भी होते थे। लेकिन अगर एक भी पेन ली तो आप हार जाएंगे। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं पार्टनर को इस गेम में चैलेंज करने वाला हूँ। इन्हें कोई बताओ कि मैं इस गेम में चैंपियन थी। ये हर गेम में चैंपियन नहीं है, बट इस बार हम पेन से नहीं इससे खेलेंगे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और पतली स्टिक से ये गेम और मुश्किल हो जाएगा। अब मेरी बारी। ये कैसे कर रहे हैं? चलो मैं तो जीत गया और अगर आप भी ये गेम खेल बे साइलेंट हो जाओ। तो मैं भी हो जाता भाई। ये क्या कर रहे थे?
सबसे ज्यादा सोल्जर्स किस देश के पास है? आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले आ गया लग्जमबर्ग, सिर्फ 1000 सोल्जर्स है इसके पास। फिर आ गया अपना पड़ोसी देश भूटान, 8000 सोल्जर्स है। नेपाल पे 95,000 सोल्जर्स है। अब आगे बड़े बड़े देश, जापान आ गया 2,40,000 सोल्जर्स के साथ। श्रीलंका भी आ गया 2.5 लाख सोल्जर्स के साथ। नंबर 10 पे आ गया इजिप्ट 4,40,000। 9 पे वियतनाम 4,70,000 और 8 पे साउथ कोरिया 5,55,000। 7 पे ईरान 5,75,000। छठे नंबर पे पाकिस्तान 6,54,000 सोल्जर्स। 5वें नंबर पे रशिया, इतनी बड़ी कंट्री 8,30,000 सोल्जर्स। चौथे नंबर पे नॉर्थ कोरिया 12 लाख। भाई साहब इतने सोल्जर जमा कर रखे हैं। और तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट। नंबर 2 पे इंडिया आ गया 14,50,000 सोल्जर्स। नंबर 1 पे कौन होगा फिर? चाइना 20 लाख सोल्जर्स है इसके पास। सबसे ज्यादा यह लड़की अपने घर का काम करवाने के लिए एक ऐसा रोबोट खरीद लाई जो इंसानों से भी ज्यादा होशियार था। यहाँ तक कि जब लड़की ने उससे टॉयलेट साफ करने को कहा तो रोबोट ने उसका मुंह ही बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जब लड़की टहलने निकली तो रोबोट चलते चलते झाड़ियों में ही घुस गया। इतना ही नहीं, जब उसे पास बुलाया गया तो वह खंभे से ही टकरा गया। और सबसे बुरा तो तब हुआ जब रोबोट लड़की से नाराज हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि लड़की ने प्यार से उसे मना लिया, पर यह शैतान रोबोट फिर से बुरी हरकतें करने लगा। और जा रही हूँ मैं, टैक्सी भी बुक कर ली है मैंने, अभी टैक्सी आती ही होगी। ओहो, पैसेंजर मिल ही गया। दूर रहो, ये मेरी बुकिंग है, बकवास बंद करो। अरे ये क्या, इतनी सारी टैक्सियाँ एक साथ? हट जाओ सर, वो मेरा कस्टमर है। मुझे कोई बचाओ। मैं आ चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइवर भैया। आज पहली बार कस्टमर मिला। अब देखो गाड़ी कैसे भगाता हूँ। अरे शांत रहो यार। अरे गाड़ी रोकिए, अब आगे मत चलाइए, मैं यहीं उतर जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँचा ही नहीं अभी। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओह, ये कहाँ से टपक गया? बहन सुनो, मेरी गाड़ी का फिक्स रेट है, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। जल्दी आकर बैठ जाओ, जितनी दूर जाओगी उतना सस्ता पड़ेगा। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ मैं। ओहो, क्या बात है, अंदर आ जाओ। अरे 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 बहन, ओ मेरी मुझ। थैंक यू ड्राइवर भैया। अरे बहन जी, सीट बेल्ट लगा लो। अरे अरे भैया थोड़ा धीरे चलाइए। लगता है अब निकलना मुश्किल है, इन लोगों ने तो पूरा घेराबंदी कर दी। मुझसे पैसेंजर छीनने की हिम्मत कैसे हुई? सबक सिखा दो इसको। गाड़ी चकनाचूर कर दो। बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा था ना। राज मुझे बहुत दर्द हो रही है, हर चोट मुझे ऊपर का रास्ता दिखा रही है। तुमसे दूर जाना बहुत दुख दे रहा है, लेकिन अब मैं नहीं बचूंगी। अलविदा। जा रही हूँ मैं, टैक्सी भी बुक कर ली है मैंने, अभी बस एनिमल लिखा है, उसके बाद होमवर्क ही नहीं किया है। सर्जिकल होमवर्क करने बैठा ही था, पता लगा शादी में जाना है। शादी में पहुंचे तो वहाँ पर खाना नहीं मिला, तो पापा जी गुस्सा हो गए। गुस्से में ड्राइविंग कर रहे थे, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए होमवर्क नहीं हो पाया। कितना झूठ बोलता है। ओए, कल मेरी कॉपी लेके गया था, वापस दे। हाँ, दे रहा हूँ तेरी कॉपी। ओए, तू मेरी कॉपी पे सब्जी गिरा के ले आया? ए, सब्जी नहीं है, कल मेरे पापा ना सोने की दुकान पर गए थे, तो वहाँ से सोने का पानी लाए, वो तेरी कॉपी पे गिर गया। बस एनिमल लिखा है, उसके बाद होमवर्क। क्या तुम्हें पता है विच माइनक्राफ्ट की सबसे ओपी मॉब है? लेकिन कैसे? तो जो विच है वो रहती। अरे ये क्या है? ए जी सुनो। हाँ क्या? इस छोटे से लड़के को पता ही नहीं था कि वो राइड के बहुत पास खड़ा है, जब तक वो झूला उसके सिर के ऊपर से नहीं गुजरा और उसके बालों को छूकर नहीं निकल गया। फिर एक और लड़का आया जिसने भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा लंबा था, इसलिए उसे आखिरी पल में झुकना पड़ा ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर तीसरा लड़का आगे आया, पूरा कॉन्फिडेंट, जैसे उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। लेकिन उससे पहले सोचो, अगर तुम्हें जिंदगी भर के लिए कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो तुम क्या चुनोगे? अगर सब कुछ तोड़ने की ताकत चाहिए तो इस पोस्ट को इग्नोर कर दो। अगर चाहिए सुपर स्पीड तो लाइक करो। अगर उड़ना चाहते हो तो शेयर करो। अगर टेलीपोर्ट करना है तो दिल वाला कमेंट कर दो। और अगर हर चीज को सोने में बदलना चाहते हो तो सब कुछ करो और शेयर भी जरूर करो। वो बहुत पास खड़ा था और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। इस छोटे से लड़के को पता ही नहीं था कि वो राइड के बहुत पास खड़ा है, जब तक वो झूला उसके सिर के ऊपर से नहीं गुजरा और उसके बालों को छूकर नहीं निकल गया। फिर एक और लड़का आया जिसने भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा लंबा था, इसलिए उसे आखिरी पल में झुकना पड़ा ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर तीसरा लड़का तो तुम्हें पता होगा कि पापा जी दे दो 100 रुपए। बेटा शाम को दे दूंगा, अभी दे दो ना बस। हाँ मम्मी, कहाँ तक पहुँच? मम्मी, दादी स्टेशन आने वाला है तो हम निकल रहे हैं। दादी आ रही है गांव से। मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो 3-4 दिन यहीं रहेंगी। यस, अब मिलेगा मुझे बर्थडे गिफ्ट। अरे भैया, दादी आपको कुछ नहीं चमक रहा? कुछ ना चमक रहा मुझे। दादी आज मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने बच्चे को कैसे दूंगी? बाबू इसमें से बड़ा नोट कौन सा? दादी ये वाला यू है। आज तू बेटा बड़ा नोट रख ले, केक खाऊंगी शाम को। पापा जी
गाइस कुनाली को पता है। क्या नाचो मैं? यहाँ से यहाँ तक कुनाली को पता है, बस लास्ट बाकी है कुनाली के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुनाली करो स्टार्ट। लास्ट। चल झूठा। मैं भी ना रहूंगा अगर गड़बड़ होगी तो। कुनाली भाई क्या लग रहा है? कौन सा लग रहा है आपको? ये लग रहा है? और अभी तो रुको, मैं कुनाली को उठा के रख दूंगा ना वहाँ पे। क्या? ये क्या पकड़ रहे हो मादर? अरे कुनाली कूद नहीं पाओगे आप? कूद जाएगा। अरे मैं पकड़ लूंगा, गिरेगा तो। आजा मैं पकड़ लूंगा। कुनाली एक बार सोच लो, अच्छे से सोच लो। क्या? कौन सा? ये वाला या ये वाला? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चुप रहना भाई। एकदम प्लेन लग रहा है। चलो रख दो। इसने दरवाजे के हैंडल पर एक नकली स्टिकर चिपका दिया और बहन के पास जाकर एकदम नशे वाला मेकअप कर देता है। फिर एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में लाइटर रख मम्मी को बुलाने चला जाता है। जहाँ मम्मी को खाते वक्त ये सुन काफी गुस्सा आया और वो सीधे इसके पास चली आती है। जब मम्मी इसे उठाई तो ये खुद अपनी ये हाल देख हैरान थी और अब भाई से बदला लेने के लिए लाइटर और सिगरेट्स लेकर आई। लेकिन इसने तुरंत मम्मी को उठाया क्योंकि उनकी ब्लैंकेट जली हुई थी, जिसे की वैसे तो इसी ने जलाया था, लेकिन फंसा बहन को दिया। और जब वो भागने का सोचे तो दरवाजे का हैंडल ही गायब था। इसने दरवाजे इस केक को इतनी ऊंचाई से गिराएंगे तो इसका क्या हाल होगा। चलो आओ देखते हैं। Oh shit! Oh come on, let's go, let's go. My God, so scary, yo. Oh shit! Guys, thank you for 100K subscribers. Helicóptero crocodilo, helicóptero crocodilo, helicóptero crocodilo. Bisonte Jupiter. Ballerina, cappuccina, carina, divina, marina, latina, cappuccina, ballerina. Banana, crocodilo. Like सातुर्न। सर आप चैप्टर 6 पढ़ा रहे थे। हाँ बेटा। आसमान से हजारों पोस्टर जमीन पर फेंके गए। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। लेकिन एक सोल्जर को लगा यह एक दुश्मन की चाल है, उसे बाहर बुलाकर मारने की। इसीलिए वो घने जंगल के अंदर छुपा रहा। वो नारियल पानी पीता रहा और चुराया हुआ राइस खाता रहा। जब वो आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखता था तब उसे लगता था कि जापान अभी भी लड़ाई कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह दूसरा कोई अलग वॉर चालू हुआ है। लेकिन 30 साल के बाद अचानक उसका कमांडर वहां पर आ गया और उसे वॉर को खत्म करने का ऑर्डर दिया। तब उस सोल्जर ने अपने कमांडर को सैल्यूट किया और बड़े गर्व के साथ अपने राइफल को